मिद रहा बढ़ती आकागे मेना पेट्रोल और डीजल ना गनोंग ओना साथे गनोंग बढ़ती कना कुकिंग गैस रना जहां एलपीजी गैस मेंटेन में तहा कना नोआ मिटा नुना मारंग एटकेटोणे सिरजो का जहां तिना गे रेंगेज हुएन मिडिल क्लास फैमिली हुएन और अपर मिडिल क्लास फैमिली रिनिज होड़े हुएन उनको हाँ पॉकेट चेतान रे नुना एसर जुरुक कना चेत हो बांग मानचाप कना ओना मा ढेर ओना खन ढेर ऋण रे को चला कना ओको ठेन खन धार उधर को दिया तिना धार उधर को दिया नितो नुना एटकेटोणे सिरजो कना नोआ पेट्रोल डीजल गनोंग खातिर ते नोआ रना एसर नेलोक कना उतु तेया हुएन दल चावले हुएन और जम सुनुम हुएन नोआ करे आयमा लेकाना एसर न्यूर कना जहां खातिर ते नितो ऑक्तो रे होड़ को अड़ी बड़ी हालत रे मेना कोआ कोरोना मुचाद अवरी मुचादो खन गे नितो नोका इकब कना चेत लेका नोआ मेटांग मारांग आजार कान लेका जहां लेका हिसाब ते गनोंग नितो बढ़ती है कना तेहेन्या दरबार रे नोआ को बाबत ते गालमारा हुआ महंगाई चेत कना मेनदो नुना दाम जहां बढ़ती है कना नोआ ते होड़ चेत लेकाते एटकेटोणे रे को पड़ाव कना नोआ एटकेटोणे लेकिन ओकोय दायभार हताव लगती कना सरकार चेद चिका दाड़ा आपे कोठेन टैक्स चेद लेका आपे को गेदो कना और ओना साव सावते नोआ को इदी कातेन चेद लेकान पौड़ी लहा लगती कना सानाम लेकाना गालोच हुआ सानाम को गे जोहार इन अर्जुन हंसदा दरबार रे सानाम को गे सगुन दाराम जहाँ तीन जो टैगलाइन बन नेला इन्फ्लेशन कथा बन नेल खान तो जहाँ तीन को इकोनॉमिक्स को पढ़ाव कना उनको को बड़ा गया और ओना हिसाब ते उनको को बुझाव दाड़ा मुद्रास्फीति जुदी हिंदी ते मेना खान तो ओडिया ते मुद्रास्फीति को मेता नोआ कथा बुझाव लगती कना चेत कना नितो भोरते नोआ चेत मारांग एटकेटोणे कना इकोनॉमिक्स रे बाबन चला सजे सजे कई तलांग नोआ कथा रे बन हिजुआ नितो जहाँ लेका हिसाब ते गनोंग बढ़ती कना पेट्रोल और डीजल रेना मिद राहा बढ़ती अकागे मेना तेहेन हो गनोंग बढ़ती कना पेट्रोल डीजल रेना पेगे मोड़े पुइसा और पेगे याय पुइसा डीजल ना पेगे मोड़े पुइसा पेट्रोल रेना मिद राहा बढ़ती है पाले ने निया सेरमा गे बारगेल खन हो जस्ती टाका बढ़ती है कना पेट्रोल रेना गनोंग आ तीन जखन नोआ रना कथा नेल हुआ नय नोआ मिटांग लिकाते लिस्ट नेल हुआ इने खान दो बाड़ाय दाड़े आबन नेल आबन 2000 सहित खन नितो भरते तीना गान पेट्रोल डीजल रेना गनोंग बढ़ती ही कना और नय नोआ भीतर रे जुदी सजे बन नेल दाड़ा कना चितर 2000 सहित रे 2000 सहित रे तीना ताहे कान ताहेन पर लीटर 1 लीटर रे तुगे 3 टाका सुन आरे पुइसा तुगे 3 टाका बन लेखा सजे सजे तुगे 1 टाका तुगे 4 टाका नितम बई बईते बढ़ती कना मिट्टी शर्मा झतो खन मुचा रेना नजर बन गिडिया तीन जखन 22 सहित रेना मुचाद और बागे 21 सहित रेना एतोहब नेसा एतोहब रे तीना ताहे कना 76.32 और डीजल ताहे कना 66.12 जुदी एगे 3 टाका पेगे बार पुइसा ताहे कना नितो तीना का 100 पारोमा कना लेखा सानाम हड़ को बाड़ा गया लेखा को लेखा दाड़ा एटकेटोणे तीना मारांग सिरजाव कना 24 टाका मा सजे नेलो कना ओकारे 22 टाका ओकारे 2 टाका नोंका हो बढ़ती कान गया 103 टाका मा वेस्ट बेंगल पनत ना किछि गान टोठा रे नेलो कान गया ओडिसा ना किछि गान टोठा रे नेलो कान गया और नोंका झारखंड रे नेलो कान गया चेल लेका रे हुयु कना नोय नोर मेटा एटकेटोणे हो नोआ हो मेना उन जोखन जहां क्रूड ऑयल को मेनेआ कच्चा तेल जहां क्रूड ऑयल जामो कना ओना बैरल पीछे दाम तीना ताहे कना तीना दाम ताहे कानते तायम बिदलते नोडे हेज कातेन भारत दिसम रे तीना टैक्स लगाव कातेन अखरिया को ओना खन तालमा सरकार तीना टाका टैक्स से इदिया और पनत सरकार तीना टैक्स से इदिया हड़ को भाबिया उनका चेन हो बांगा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मा नोआ मेना नोआ को बाबत चर्चा हुई मेनखान तेहेन सजे सजे ते नोय नोआ बाबत चर्चा लगती कना चेद लेका हिसाब ते नोआ जहां टैक्स मेना ओना टैक्स तीना बढ़ती ही कना एक्साइज ड्यूटी लगा बा ओना रे और नोय नोआ को मिमिटी हिसाब ते नेल लेखान दो तीन जखन यूपी हा सरकार ताहे कना ओना ऑक्तो रेगे पेट्रोल दो को डीरेगुलेट ले ताहन मेने पेट्रोल रेना दाम जहां लेका इंटरनेशनल मार्केट रे बा क्रूड ऑयल रेना दाम जहां लेका हिसाब ते बढ़तीया उनका गे बढ़तीया और जहां लेका हिसाब ते कमोआ उनका गे कमो कथा डीरेगुलेटर ना खातिर करा लेता इने तायम ते 2000 सहित रेना अक्टोबर रे बीजेपी सरकार ने तो हेलेन तान उन जखन नोआ दो डीजल हको डीरेगुलेट का जहां लेका हिसाब ते क्रूड ऑयल रेना गनोंग बढ़तीया नोडे हो डीजल ना गनोंग हो बढ़तीया ओना खातिर ते बढ़ती है कना मेनतेन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हो लेका ता नितो आको तीरे चेन हो बनुआ मेनखान तीन जखन नोआ रना
टैक्स और मिटा सुधर नोआ बाबद तीन जखन में धाव नोआ क्रूड ऑयल रना जहाँ तीन जखन गनंग ताहे कना कम उन जखन चेदा टैक्स बढ़ती कान ताहन जुदी नेल हुआ निया पॉर्लियामेंट इरल चांदो खन पेट्रोल पेगे मिट टाका तुगे बार पैसा खन जस्ती बढ़ती काना डीजल पेगे टाका मगे मोड़ पैसा पेगेल मिट टाका और पेगेल सुर सुपुर गे उन पर लीटर नुना ढेर कातन बढ़ती काना अकोय नोआरे एटकेटोणे काना जहाँ तीना हड़ मेना को उनको गे जतो खन ढेर को एटकेटोणे काना जहाँ तीना साधारण हड़ मेना को उनको चेतान रेगे नोआ सानाम लेकाना बोझ दो मेना कदा चर्चा हुआ को बाबते चर्चा लगती करना बुझो लगिन हो कुरुमुटु हुआ चेक लेका हिसाब ते नोआ गनंग को बढ़ती गद अकना और नोआ हिसाब ते तालमा सरकार चेक चिका दाड़े पनत सरकार चेक को चिका दाड़े और ओना साथे हड़ को एटकेटोणे मा सिरजाव को मेना गया उनको लगिन ते सरकार पास्टा सेन खन चेक लेकाना गड़ो सपोहद हो नाम दाड़े और चेक को डहार हुई दाड़े नोआ को बाबते एकाल गालमाराव लगती करना सोजे सोजे नितो जुदी नेल दाड़े कना बन तीन बढ़ती कना पर लीटर मिड लीटर जुदी पेगेल मिट टाका तुगे बार पेगेल मिट टाका खन जस्ती बढ़ती कना नोना मिटांग लेकाते नेल हुआ नितो नवेम्बर रे क्रूड ऑयल मेना $49.99 नोआ हम मिटांग चिंता कथा कना मेनखान तीन जखन मेधा नुना लातार लेन ताहेन इंटरनेशनल मार्केट रे क्रूड ऑयल रना और भारत दिसम तो जहाँ क्रूड ऑयल मेना कच्चा तेल मेना ओना दो भारत दिसम खन मगाया ओना दो रसिया खन मगा फेब्रुआरी ना कथा लई हुआ फेब्रुआरी तीन जखन गनंग कम ताहे कना ओना हिसाब ते उन जखन उना ढेर क्रूड ऑयल ना दाम ताहेन तुलुज हो नो मांगा टैक्स प्लेट पर नेल के नो मांग जहाँ लेका हिसाब ते नेल के आबोन उन जखन 11 टाका ताहे कना एप्रिल रे उना बढ़ती ताहे कान ताहेन नितो ओना होते ते क्रूड ऑयल ना दाम दो कम कना मे रे 68.53 पर बैरल पर डॉलर ताहे कथा ना पर बैरल रना कथा ले कना पर बैरल रे तिना कथा नवा क्रूड ऑयल रना गनों कना जून रे 73.16 डॉलर ताहे कान ताहन इना तायम जुलाई रे 75.17 डॉलर पर बैरल इना तायम तो अगस्त रे 70.75 डॉलर पर बैरल नोआ बैरल ले कोना ना मारंग धरा जहाँ टीन मेना नेल दाड़ा कना पे ओना टीन डाबा के मेटा बैरल ताहेना नोआ दो कच्चा तेल और सितंबर रे नेल 74.49 ने पार्लियामेंट चांदो ना कथा और नितो नोआ बढ़ती कना 83.52 हुई कना जहाँ मेटांग झतो खन मारंग एटकेटोणे कना नोआ खातिर ते गनंग बढ़ती कना और नवंबर चांदो रे जहाँ लेका हिसाब ते मेटांग एक्सपेक्टेशन मेना पर डॉलर कइतला जहाँ बैरल ना रेट मेना ओना कम दाड़ा 42 डॉलर खन कई तलांग चेतान रे ताहेना ओना हिसाब ते पाले कमवा मेनखान कथा हुई कना सरकार चेदा आको टैक्स बाको कमेया नोका ते नेल लेखान बाजार करना जदी नेल मुंबई रे 100 टाका मेना ओना खन चेतान मेना पेट्रोल रेना गनंग चेन्नई रे 109 टाका खन ढेर पटना रे पेट्रोल 112 टाका और डीजल 104 टाका झतो सेंचुरी और तेहेño बढ़ती कना गनंग पेगे 3 टाका कातेन बेंगलुरु रे 112 टाका और डीजल दो हुई कना 100 खन ओंडे हो जस्ती मेना कोलकाता रे 106 टाका और डीजल दो 100 टाका नुआ करे खन मिट लेकाते जहाँ चितर नेल कना 106 टाका दो बांग कमा दिल्ली रेना 109 टाका ना जहाँ लेके ले ताहे डीजल सेंचुरी सुर सेटर उनका ऐकब करा 100 मा सेटर गया 97.37 मेना नुआ ओको चेतान रे एसर जुरुक कना नुआ ना सोजे नेल लेखान दो नोआ को बाबत एकाल के चर्चा लगती कना चेक नोआ रना एटकेटोणे ताहे दो कना नितो धबित दिन जखन लई कना नोआ इन्फ्लेशन ना कथा लेआ नोआ लेकाना एटकेटोणे नोआ को सिरजो कना नोआ चेक लेकार मुचाद दाड़ा ओका को डहार हुई दाड़ा पनत सरकार ठेन तीना गान नितो मिद लेकाना लग्जरी मेना आर बांग आको को कराव दाड़ा आको पासा सेन खन तीना नोआ कुरुमुटु ताहे दाड़ा नोआ को बाबत जस्ती कायते गालमारा हुआ इन सलाते जपड़ा कना रांची खन कांग्रेस नि अगुवन राकेश सिन्हा गंके बहुत बहुत स्वागत है राकेश सिन्हा जी आज के इस दरबार में। राकेश सिन्हा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है राकेश सिन्हा जी।
जी, शायद मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही है, तो मैं थोड़ा सा पीसीआर को बोलूँगा उनसे थोड़ा संपर्क करा जाए। तब तक मैं जो चीज़ बोल रहा था, जहाँ लेका हिसाब ते इन ले तानी के तला टेक्निकल इश्यूज बिना ना को चलका सा हुई ना बाबत चर्चा हुई मैंने थान जो क्रूड ऑयल ना गनों कम लेन तान उन जोखन 13 टाइम एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है करना नोना को मेटा एटकेटोण हुई करना तीन महंगाई रेना मार तीन नितो जहाँ तीन हड़ मेना को उनको चेतान जुरुक करना नवा बाबत ते बड़ाय लगती करना नवा उन धा पेट्रोल और डीजल ना गनों में बढ़ती करना नवा मिल लेकाते नेल लेखान दो चिंता रना अजे करना नवा खातिर ते जहाँ तीन गे एटा दुरीब को मेना एटा सामान को मेना ओना करना गनों हो बढ़ती करना ओना चावले हुएन और ओना साथे दाल तना हुएन ओना साथे तुड़ी सुनुम हुएन सानामा रना गनों बढ़ती करना नवा को बाबत चर्चा हुआ कई तलांग टेक्निकल इशू मेना ओना को सहा काते लगन के रोड हुआ मेनखान अक्तो हुई करना हुडिंग माछा जिराव रना जिराव तायम ते नवा बाबत ते गलमाराव तोंगे ताहेना जिरो तायम ते सानाम को सगुन दाराम और नवा तेहेन जहाँ लेका हिसाब ते मेटांग गनों बढ़ती करना गोटा दिसम रे जतो जिनिस ना पेट्रोल डीजल रेना नोंका गे गनों बढ़ती करना ओना खातिर ते एटकेटोणे सिरजेब करना नवा को बाबत ते चर्चा हुआ और नवा चर्चा अखड़ा रे इन सलाते सेलेद अकनाय और सेलेद लेन तहन नांग आजा रोड बांग आजमो कान तहन मेनखान नितो और मे धाते सगुन दारामियन राकेश सिन्हा गोंके जहाँ दो रांची खन इन सलाते जपड़ा अकनाय बहुत बहुत स्वागत है राकेश सिन्हा जी। जी धन्यवाद। बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि साहब जिस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा आज की है, आज की जो विषय वस्तु है इसके ऊपर में अगर बात करेंगे तो बहुत ही बड़ा ऐसा संकट नज़र आ रहा है। जो गरीब है, जो मिडिल क्लास से भी हैं, उनके पॉकेट पर महंगाई की मार काफ़ी ज़्यादा अभी तक पड़ चुकी है। क्या इससे निकलने का कोई रास्ता हो सकता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में जो पेट्रोल और डीजल के दामों में या महंगाई में जी जो दाम बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल कोई राष्ट्र के विकास में इसका पैसा नहीं जा रहा। इसका पैसा जा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री की विलासिता में, देश के प्रधानमंत्री की भव्यता में। जी तो आप देखें कि जहां इस देश में गरीबी का जो आलम है और खास करके कोरोना काल के बाद जिस प्रकार इस देश की जनता का जीवन और जीविका दोनों खतरे में पड़ गई। एक तो लोगों का रोजगार छूट गया, लोग बेकारी की स्थिति में, आज के परिस्थिति में इस देश में आ गए, जनता यहाँ की। लेकिन देश के नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी विलासिता और अपनी भव्यता प्यार, देश में वेंटिलेटर की कमी हो, उस देश में 850 करोड़ रुपए का एरोप्लेन खरीदा जा रहा है, 1800 करोड़ रुपए का बिस्तर भवन बनाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये जहां गरीबों के थाली से निवाले छीने जा रहे हैं, जहां लोगों के थाली में दाल नहीं है, जहां लोगों की थाली में सब्जी नहीं है, वहां देश के प्रधानमंत्री नया संसद भवन बनवा रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का भव्यता है, प्रधानमंत्री जी अपने आप को विलासिता में पूर्ण रूपे समर्पित कर चुके हैं। तो जब देश का राजा विलासिता पूर्ण हो जाए तो स्वाभाविक तौर पे जनता को इसका दर्द, जनता को भुगतना होगा। जी और एक बात है जी, थोड़ा सा आपको रोकूंगा। और एक जो बात है इससे ही जुड़ा सवाल है, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी के मंत्री सब मंत्रीगण है, कुछ कुछ उनमें से उनका भी ये कहना है, बीजेपी और से ये भी बात आई है कि जिस हिसाब से 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, उसी के लिए ये सब हो रहा है, और उसी के साथ जो टीकाकरण है वो मुफ्त में किया जा रहा है, उसी के लिए सभी पैसा उसी में लगाया जा रहा है, जो विकास का काम है उसमें लग रहा है ये सब।
जरा नेटवर्क थोड़ा सा लगता है जी पुअर बिल्कुल, है। जी मैं फिर से, जी थोड़ा सा जी मैं फिर से आपकी सवाल, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। बिल्कुल मैं आपसे सवाल फिर से दोहराता हूं। मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी जिस हिसाब से बोल रही कि अभी जो 80 लाख, मैं सुधारूंगा, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है मुफ्त में, उसी के साथ टीकाकरण मुफ्त में किया जा रहा है देशवासियों को, जितने भी देश भर के लोग हैं उनको, उसी में खर्चा सब किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और में खर्च कर रहे हैं। जितने भी विकास का काम है उन सब विकास के कामों में ही खर्चा हो रहा है। जी जी जहाँ लेका हिसाब ते राकेश सिन्हा के लय सदर कथा के इतना बा आंजम नामोग कना निया भितर मेने ताहने ओना दो नितो जहाँ लेका एटकेटोणे सिरजाव कना ओना एटकेटोणे चेद लेकाते मुचाद हुयुआ ओना मा मिदटां मारांग कथा कान गया। मेनखान जहाँ जतो खन दिसम निज मारांग मंत्री मेनाया, मारांग मंत्री हाँ कमी होरा नौका हुयुग लगती कान ताहेना अपनाता उतनना अपनाता निजर जहाँ लेका हिसाब ते मेने थाना आज मिदटां राजा लेका सनाम लेकाना खुशी रस्का आज गे दोहो सनाय कना ओना खातिर ते नौकाना एटकेटोणे सिरजब कना। मेनखान मिद पास्टे बीजेपी मा मेने आज नवा मा जहाँ तिना उतनना कमी रे ओना रेगे व्यवहार है, जहाँ तिना रेंगेज हड़ को मेना कोआ उनको को पैसा एम आकाद कोआ आर साथे जमा होय एम आकाद को ताहे राशन एम आको कना, जहाँ 80 करोड़ हड़ मेना कोआ उनको ओना खातिर ते नय नवा जहाँ तिना टैक्स लगाव कना पेट्रोल डीजल ना गोनंग बढ़ती कना ओना हिसाब ते जस्ती खर्चा कना। जी राकेश सिन्हा जी, जी मेरा सवाल ये था, बीजेपी जिस हिसाब से अपने तरफ से उन्होंने बताया है कि इतना सारा लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, टीकाकरण हो रहा है, तो ये सब विकास के काम में ही लग रहा है सभी पैसा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ इसका गलत तरीके से जो पैसा आ रहा है अभी टैक्स के हिसाब से, जो पेट्रोल डीजल से भी हो चाहे कुछ और से, सब विकास के काम में ही लग रहा है। सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद भारत में पहली बार कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसी पार्टी सत्ता में केंद्र में आई है जी जिसका शुरू से एक ही एजेंडा है कि झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। झूठ के सिवा, जैसे हम लोग कोई अदालत में ये कसम खाता है ना कि हम गीता की सौगंध खा रहे हैं कि हम जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कसम खा करके सवेरे घर से निकलते हैं कि हम जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और झूठ बोल करके इस देश के, इस राज्य की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, मंझले व्यापारियों को बरगलाएंगे। इसके सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। आप देखें, राशन की बात ये लोग करते हैं। आपको पता होगा सर कि आपके घर के बगल में कितने लोगों को राशन मिला। हमें पता है कि इस कोरोना काल में अगर राज्य सरकार संजीदा नहीं रहती, राज्य सरकार अगर प्रतिबद्धता नहीं दिखाती, तो इस राज्य में भूख से मौत होती। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने पूरी तरह संजीदा पूर्ण अपनी प्रतिबद्धता के साथ आज एक पूरे कोरोना काल में इस राज्य में एक भी भूख से मौत नहीं हुई। जबकि आपको याद होगा कि पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में 23 लोगों को बिना अनाज का अपना जान देना पड़ा। क्या ये लोग बात करेंगे? यही है इन लोगों की सबसे बड़ी विडंबना, इस देश की विडंबना, कि जो देश की सत्ता में है वो सिर्फ झूठ बोलता है और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलता है। ये एक हिसाब से अगर ये बात आप झूठ की बोल रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लेते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कांग्रेस इस हिसाब से डीरेगुलेट किया था तभी पेट्रोल को, डीजल को तो बीजेपी ने डीरेगुलेट किया है, तो उस हिसाब से ये चीज हुआ है। थोड़ा सा सुन लेते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है इस बारे में। मैंने बता रहा हूँ, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान 2004 और 2014 में आपने पेट्रोल प्राइस को डीरेगुलेट किया था। तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है, तो हम कई लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारे मंत्री हैं, जो मेरे काउंटर पार्ट मंत्री हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में, गल्फ में, रशिया में, सबसे हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से डीरेगुलेट किया गया था पेट्रोल को 2004 से 14 के समय में, उसी वजह से हुआ था। इसके बारे में मैं आपका प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि डीरेगुलेट कांग्रेस की सरकार ने की थी,
इसी वजह से ये सब हो रहा है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हो, आप इस देश के संविधान को खत्म कर रहे हो, आप इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हो। लेकिन आप यह कर रहे हो कि जो अनुबंध हुआ उसके आधार पर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, तो आप अनुबंध को खत्म करो। आप लोकसभा में बिना बहस करवाए अपने चंद उद्योगपतियों के फायदे के लिए आप बिल ला रहे हो, वो बिल बिना बहस किए जबरन पास करवा रहे हो। तो कभी लोकसभा में इस पर भी चर्चा कर लो। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप चर्चा कर लो इस पे भी। जब तमाम अपने उद्योगपतियों का आप 45,000 करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हो और कह रहे हो कि पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ी वो कांग्रेस की बढ़ी। अरे साहब, कांग्रेस ने तो इस देश को दिया। जो आप आज देश के प्रधानमंत्री बेच रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी ने बनाया था क्या? पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा दिया हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया हुआ है। आप बताओ, सावरकर का दिया है क्या? दीनदयाल उपाध्याय का दिया हुआ है क्या? किसका दिया हुआ है? ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस ने इस देश में संघर्ष किया। आज इस देश की मिट्टी में कांग्रेस का खून है। हम लोग माफी मांग करके वीर होने वाले लोगों में से नहीं है। हम लोगों ने अपने सीने पे गोली खाई है, तब आज हम वीरता का बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी हमें अब राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र इन माफी वीरों को देना पड़ रहा है। तो देखिए साहब, बिल्कुल देश बदल रहा है, क्योंकि देश का सिर्फ देश नहीं बदल रहा है। 2014 के बाद से इस देश का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मोदी जी सब बदल देना चाहते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन इस बारे में अगर थोड़ा सा और एक बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है, जितने भी गरीब हैं, जितने मिडिल क्लास है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। तो क्या एक रास्ता हो सकता है? क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जो सरकार को सुझाव देना चाहेंगे? और एक हिसाब से ये भी कहना है बीजेपी का कि जो स्टेट है, जो कांग्रेस का सरकार है जिस राज्य में, उस राज्य में घटा दे। अगर ये तो सिर्फ यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं बात करूं कि सेंटर यहाँ पे सिर्फ टैक्स नहीं ले रहा है, राज्य का भी शेयर है, तो उस चीज को बोल रहे हैं कि राज्य में भी घटा दें। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के लोग गरीबों के, युवाओं के, किसानों के, महिलाओं के सीने में खंजर भोंके और कहे कि कांग्रेस पार्टी आकर के सिलाई क्यों नहीं कर रही है। ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की नाकामियां हैं कि अगर हम छुरा मार रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी आके सिलाई करे। देश चलता है क्या? अब देश की सत्ता से हटो। मैं एक दावा करता हूँ आपके चैनल में कि महंगाई दर मैं 1 साल के अंदर कम कर दूंगा। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे वो इस्तीफा। अगर उनसे देश की सत्ता नहीं चल रही है, अगर उनके पास महंगाई कम करने की कोई नीति नहीं, कोई रणनीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं, तो वो इस्तीफा दे करके सत्ता से हटे। वो सत्ता से हटे। अब फिर देखें कि इस देश की स्थिति क्या होती है। कांग्रेस पार्टी महंगाई अगर कितना कम करता है, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर कहां जाता है? इस देश की जो संपत्तियां हैं वो संपत्ति किसी प्राइवेट आदमी के पास नहीं जाएगी, उनके दोस्तों के पास नहीं जाएगी। आप साहब, आपको पता होगा कि इसी राज्य में 1 लाख रुपए का कृषि लोन के लिए किसान रघुवर दास की सरकार ने आत्महत्या किया जी। और कई किसानों ने आत्महत्या की। लेकिन जो 45,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने अंबानी और अडानी का कर्ज माफ किया, तो ये क्या बात करेंगे ये लोग? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से आपने बताया, इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा आज के इस चर्चा में, और फ़ोन कॉल पर जुड़े हैं। हालांकि वर्चुअली जुड़ने की कोशिश किए थे, नहीं जुड़ पाए, लेकिन
बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप सिन्हा जी। जी नमस्कार जी। जिस हिसाब से अभी महंगाई चरम पर है, रोज लगातार यहाँ पर पेट्रोल डीजल का दाम में वृद्धि हो रही है, तो क्या यहाँ पर कुछ राहत मिल सकता है? कब राहत मिल सकता है? ये सिर्फ एक सवाल बन के रह गया है। आपके पास कुछ जवाब है तो हम जानना चाहेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है जी कि जो तेल की कीमतें हैं उसमें अगर आप फ्रैक्शन करेंगे तो राज्य सरकार जो वैट वसूलती है और सीजीएसटी और एसजीएसटी, जी सीजीएसटी केंद्र के पास जाता है, जी उसमें से भी कुछ हिस्सा राज्यों को वापस आता है। तो राज्य सरकारें कितना पैसा वसूलती हैं इसकी भी चर्चा आपको करनी चाहिए। अब जी, जहाँ तक बात है कि जब जीएसटी में लाने की बात हुई तो कोई जो गैर भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं वो तैयार क्यों नहीं होती है? जाहिर है कि जो उनको राजस्व प्राप्ति हो रहा है उनकी नजर उस पर है, और अगर वो जनता को राहत ही देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकारों के पास भी कई रास्ते हैं जहां वो राहत दे सकते हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों का ठीकरा सिर्फ केंद्र सरकार पर थोपना और सवाल उसके लिए केंद्र सरकार से पूछना, मैं समझता हूँ कि बराबर की जवाबदेही है राज्य सरकारों की भी, क्योंकि राजस्व उनके खाते में भी आ रहा है। जी बिल्कुल। और एक बात है कि आपके जो यानी कि बीजेपी के जी सरकार बने हुए हैं 17 राज्य में, थोड़ा सा वहां से भी शुरुआत हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। बता रहा हूँ आपको। जी बता रहा हूँ। जी जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होती है तो आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं है कि भाजपा शासित राज्य और गैर भाजपा शासित राज्य, वहाँ कोशिश होती है कि सभी राज्य सरकारें सहमत हो जाए सरकार के फॉर्मूले पर। तो कहीं ना कहीं एक आम सहमति अगर बन जाए तो मैं समझता हूँ कि जनता को तत्काल राहत मिल सकती है। जी और कई राजनीतिक दल ये मांग भी करते हैं कि इसको जीएसटी में शामिल किया जाए, लेकिन जब काउंसिल की बैठक होती है तो उनका चरित्र कुछ दूसरा होता है, क्योंकि जनता के बीच इनको संदेश कुछ और देना है कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लेकिन जो राज्य सरकारों को हिस्सा मिल रहा है उसकी वो कभी चर्चा तक नहीं करते। हम तो बार बार ये डिमांड करते हैं कि पेट्रोल पंपों पर आप एक बिल्कुल फ्रैक्शन वाइज चिपका दीजिए कि कितनी तेल की कीमतें हैं, उस पर टैक्स कितनी वसूली जाती है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, और केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उसमें से कितना फिर राज्य सरकारों को वापस जाता है। लेकिन ये काम जब तक नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जो उंगली उठती है उससे हम इनकार भी नहीं कर सकते। और एक बार जरूर कहूँ कि महंगाई बढ़ी है, चूंकि वो रिलेटेड है सारा कुछ पेट्रोल और डीजल की कीमतों से। ढुलाई जब बढ़ेगी तो उसका असर एसेंशियल कमोडिटीज पर पड़ता है। बिल्कुल, इसका मैं जवाब लेना चाहूंगा। बिल्कुल, थोड़ा सा जी बोलिए। जी लेकिन राज्य सरकारों को अभी केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, खाद्य तेलों को लेकर स्टॉक लिमिट तय किया गया है, तो राज्य सरकारें वो स्टॉक लिमिट कर दें और जो अपर लिमिट पर हैं लोग उनसे रिकवरी करें। तो निश्चित रूप में जब फ्लो बढ़ेगा खाद्य तेलों का बाजार में तो दाम में निश्चित रूप से मामूली ही सही लेकिन कमी आएगी। जी मैं राकेश सिन्हा जी से ये इसका मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, जवाब लेने की कोशिश करूंगा। जी, यहाँ पर राज्य की ज्यादातर हिस्सा है, जितना केंद्र का है उससे ज्यादा राज्य का हिस्सा है, प्रदीप सिन्हा जी का कहना है। राकेश सिन्हा जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की यही बहुत बड़ी एक खूबसूरती है कि बात वो करती है और ठिकरा गैर भाजपाई अगर शासित अगर कोई प्रदेश हो तो उस प्रदेश के ऊपर फोड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत सिस्टम इसके लिए काम करता है। आज आप देखें कि इस राज्य का जनता का लाखों करोड़ रुपया जीएसटी का बाकी है। केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है वो पैसा? माइनिंग का पैसा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है हमें? जो इस राज्य का अपना हक और अधिकार है उसका पैसा हमें दो ना। उसका पैसा देने में इन लोगों को क्या प्रॉब्लम? जी, लेकिन तो आप पैसा दोगे नहीं, और जब राज्य सरकार अगर अपने से फंड को जनरेट करती है तो आप उसके ऊपर उंगली उठाते हो। तो ये नहीं होता है कि मीट गप गप अब चीज ऐसा नहीं होता। ये संघीय ढांचा का देश है। जी, लेकिन प्रदीप सिन्हा जी और एक बात कह रहे थे कि अगर जीएसटी के अंतर्भुक्त हो जाता है ये सब चीज तो उतना दिक्कत नहीं होता पेट्रोल डीजल का, तो काउंसिल की जब बैठक होती है तब सहमति नहीं बनती है।
नहीं नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी के अंदर ला दो ना पेट्रोल डीजल को। देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं लाना चाहते पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर? आप ले आओ जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को। जी वही तो बोल रहे हैं पेट्रोल प्रदीप सिन्हा जी वही बोल रहे थे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर ले आएंगे, लेकिन तो इसमें सहमति नहीं बनती है। जब काउंसिल की बैठक होती है, जी काउंसिल की जब बैठक होती है तो इसमें सहमति नहीं बनती है। प्रदीप सिन्हा जी यही कह रहे थे। किसकी सहमति बनानी है? जी मैं सहमति किसकी बनानी है? जी मैं और आज तक 2014 और आज तक 2014 के बाद से इस देश में, इस पार्लियामेंट में जो भी बिल आया है, किसकी सहमति प्रधानमंत्री जी ने बनाई है? सहमति क्या होता है? जी प्रदीप सिन्हा जी किसकी सहमति चाहिए पूछ रहे हैं। जिस हिसाब से आप बोल रहे थे काउंसिल की बैठक में सबकी सहमति चाहिए, और यहाँ पर राकेश सिन्हा जी बोल रहे हैं कि किसकी सहमति की जरूरत है। आप कृपया बताएं। राकेश सिन्हा जी को इतना पता नहीं है कि जीएसटी काउंसिल में कौन बैठक में हिस्सा लेता है? राज्य के वित्त मंत्री वहां जाते हैं, तो राज्य के वित्त मंत्रियों को एक मत होना होगा कि सरकार जो फॉर्मूला बता रही है उस पर हम सहमत हों। अगर सही में हम जनता को राहत देना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो वो बात अलग है। केंद्र सरकार के पाले में वो कोशिश करते रहें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर महंगाई है एक तरफ, तो आप दूसरी तरफ उसका दूसरा पहलू भी देखिए। अगर आप डार्क साइड दिखा रहे हैं तो ब्राइट साइड भी देखिए कि देश में आज किस तेजी के साथ विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तेजी के साथ विकसित किया जा रहा है। सेना को जो हथियार मिलने चाहिए उन तक पूरी सप्लाई जा रही है। हमारे सेना को अत्याधुनिक हथियार दिए गए हैं, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में होती है। सेना के जवान भी इस बात को मानते हैं, पूरी सैनिक बटालियन मानती है कि आज हमारे पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे हम किसी भी देश का, दुश्मन देश का मुकाबला कर सकते हैं। उसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, पोर्ट निर्माण के क्षेत्र में आप देखें कौन सा क्षेत्र अछूता है जहां हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक मैं जरूर मानता हूं इस बात को कि महंगाई का असर पड़ा है लोगों पर, ये बात सही है, लेकिन इसका फॉर्मूला तभी निकलेगा जब सभी दल इस पर एकमत हो और जनता के वोट पर जो लोग जीत के आते हैं, अगर जनता से सच में उनको प्यार है, राहत देना चाहते हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत केंद्र और राज्यों में कुछ उसमें हम सोच सकते हैं खींचातानी है, लेकिन साधारण जनता जो है उनका ही तो हालत खराब है। यहाँ पर वो पीछे जा रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है कि जितना भी है इसका असर सबसे ज्यादा जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा गिरा है। और बिल्कुल मैं इस सवाल को पूछना चाहूंगा राकेश सिन्हा जी, यहाँ पर विकास का काम भी हो रहा है और जो बता रहे थे अभी सेना को जिस हिसाब से नया हथियार सब मिल रहे हैं या फिर जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर रक्षा में, तो उस हिसाब से ये तो यहाँ पर विकास का काम तो हो रहा है। उसके लिए जो यहाँ से महंगाई बढ़ रही है, जो पैसा मिल रहा है, वो विकास का काम ही लग रहा है। प्रदीप सिन्हा जी का बोलना यही है। कहाँ विकास का काम हो रहा है? विकास देश की जनता के समझ हो रहा है क्या? या विकास देश की जनता का हो रहा है क्या? विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा मित्रों, प्रधानमंत्री जी के चुनिंदा मित्रों। विकास देश की जनता का कहाँ हो रहा है बताओ, पूछो। या हो सकता है कि विकास प्रदीप जी को का हो रहा होगा, लेकिन हमें तो लगता है कि इस देश के किसानों का विकास नहीं हो रहा, इस देश में युवाओं का विकास नहीं हो रहा, महिलाओं का, गृहिणियों का विकास नहीं हो रहा। विकास अगर हो रहा होगा तो चंद जो उद्योगपति हैं जिन्होंने कोरोना काल में भी जबरदस्त मुनाफा कमाया है, विकास उनका होगा। जी बिल्कुल। जी आप जिस हिसाब से कह रहे हैं विकास उतना नजर नहीं आ रहा है, और विकास जो बोल रहे हैं कि नजर नहीं आ रहा, तो एक हिसाब से यहाँ पर काफी बड़ा मुद्दा है आप जिस हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन देखते हैं, इसके बारे में आगे भी चर्चा जारी रहेगी और क्या क्या रास्ता हो सकता है। आपके पास सुझाव क्या क्या है वो भी बहुत जरूरी है। आप अगर कह रहे हैं तो आपके पास सुझाव क्या होगा वो भी बिल्कुल होगा। उस सुझाव सब के बारे में बात हम लोग करेंगे। और अभी थोड़ा सा ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद ये चर्चा बिल्कुल जारी रहेगी।
नोआ खातिर ते सनाम होड़ कई बड़ा लगती कना डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बाबत ते कई ले ता चल का हिसाब तो डायरेक्ट टैक्स जहां को चक्री बकरी या को जहां को ढेर टका को अर्जा उनको तो डायरेक्ट टैक्स को एमे जहां तो टैक्स रिटर्न को कराया उनको को एमे जहां को चक्री का उनको बड़ा का मन का रंगे होड़ इनडायरेक्ट टैक्स चल का तक जहां तीन जखन जहां चे दूरी बन करिया जहां चे सामान बन करिया ओना सुनुम हुयन ओना बिस्कुट तना हुयन साबन तना हुयन ओना रे हो टैक्स एम हुई कना ओना दो चेत अब किरिन तायम ते ओना सरकार ठन सेटर कना इनडायरेक्ट टैक्स रना कथा ले हुई कना मेनखान नोआ भीतर एसर चेत न्यूर कना जहां तीन जखन पेट्रोल डीजल रना गनंग बढ़ती ही कना उनका गे जहां तीन उतु तिया को मेना ओना बिलाती हुयन बेंगाल हुयन अळु हुयन जहां हुयन सानाम रना गनंग बढ़ती ही कना और बढ़ती गया तीन जखन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इदी अगु रना गनंग बढ़तीया ओना ऑक्तो रे नोआ बढ़ती गया नोआ चितर नेल कर नोआ मिटान चिंता रना ओजे हो बनाव कना नोआ को बाबत चेत को उहर या जहां तीन गे नितो ट्रांसपोर्ट या को जहां तीन ऑटो ड्राइवर को मेना को और बांग ट्रक रिन ड्राइवर को मेना को उनको को उहर चेत उनको कथा कई बन आंजम जागा जहां लका हिसाब ते पेट्रोल डीजल गनंग बढ़ती ही कना उनको को चतान रे तीन एसर न्यूरा कना लोग इस चीज़ के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है और ना कोई सरकार इस पर देखती है ना कुछ इस पर एक्शन लिया जा रहा है। दिन पे दिन 35 पैसे बढ़ते जा रहे हैं जिससे प्राइस अब इतना हो गया मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 200 रुपये ना हो जाए आने वाली टाइम में ये प्राइस। और ना सरकार इस पर कुछ देख रही है ना कोई रिएक्शन कर रही है। एटकेटोणे नोहा कना तीन जखन इलेक्शन हुआ बाचना हुआ टाटका के फ्रीज उतरवा ओंडे गे टारहा उतरवा पेट्रोल डीजल रना गनंग और तीन जखन मिल लेकाते वेस्ट बेंगल पनत रे हुई लेन तहना बाचना उन जखन मा 1 टाका कम हो कम लेन तहन नोआ मिटान उहर ना लगती मेना बानार सरकार के टैक्स नि दिया अकोय हो कम बाकी नि दिया तीन जखन पेट्रोल रना जहां क्रूड ऑयल जहां तहां कान तहन क्रूड ऑयल ना गनंग $19 तहां कना ओना वक्त रे 13 टाइम्स गेपे गुण एक्साइज ड्यूटी बढ़ती ही कना ओना वक्त रे कम दाड़ा क्या को तीन जखन कमोआ उन जखन पेट्रोल डीजल रना गनंग दो बाको कमा तीन जखन बढ़ती ओना दो बढ़ती गया इना टाइम ते कम लेन खान दो बांग कमोआ आ तीन जखन नयना कथा लई लेन तहन दो डीरेगुलेट रना कथा ओना रना दो सजे सजे ने तहां कान तहन डीरेगुलेट लेन खान दो तीन जखन गनंग कमोआ इंटरनेशनल मार्केट हिसाब ते और जहां तीन गल्फ कंट्री सला भारत दिसम जपड़ा मेना जहां ठेन खन किरिंगा रशिया ठेन खन किरिंगा सऊदी अरेबिया ठेन खन किरिंगा नुकु को सला नुकु ठेन खन तीन जखन किरिंगा उनको ओंडेना चेलका क्रूड ऑयल रना गनंग कमोआ नोडे पेट्रोल डीजल ना गनंग पर लीटर हो कमोआ ओना के डीरेगुलेटर ना मेने दो ताहे करा तीन जखन 2004 खन 14 धबी सरकार ताहे कान ताहेन यूपीए मेन दो कांग्रेस ओना ऑक्टोरे नोआ डीरेगुलेट हुई लेन था ओना लाहाते दो नोआ दो उनका बांग ताहे कान ताहेन इना तायम ते डीजल हो डीरेगुलेट किया बीजेपी सरकार तीन जखन हेना 2014 रे 2004 सहित रे अक्टोबर चांदो रे मेन खान नोइना मा सजे सजे नेल कान गया नोआ पाले नकोय होड़ हन तो जहां को नेल उनको को बुझो दाड़ा कान गया नेल साउंतारा तक बुझो दाड़ा काना चेल लेका हिसाब ते नितो गनंग बढ़ती काना मेनखान कम दो बांग कमो काना एकाल गे अडी मारंग एटकेटोणे मेनखान चेल लेका जुदी नितो सरकार सजेशन एम सना को चेल लेकाना सजेशन को एमाय कांग्रेस नि प्रवक्ता और मेधाते इन सलाह तो जपड़ा कना राकेश सिन्हा गोंके राकेश जी क्या रास्ता हो सकता है अभी इस प्रकार की अगर इन्फ्लेशन का तो पता ही है आपको और महंगाई अलग ही रूप ले चुकी है अभी इस हिसाब से किसी प्रकार की राहत सामने में नजर नहीं आ रहा है फिर भी आपके पास कोई सुझाव सरकार के लिए? नहीं, देखिए सुझाव ये है कि सरकार को अपनी विलासिता को कम करना हो और ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए उसका विकेंद्रीकरण करना होगा। ये 5 लोग या 4 लोग के अगर अधीन अगर सरकार रहेगी तो स्वाभाविक तौर पे ग्रोथ यही होगा। जब इसका विकेंद्रीकरण होगा, आप देखिए स्टार्टअप इंडिया की आपने शुरुआत किया, लेकिन आज स्टार्टअप इंडिया का क्या स्थिति है जी? आज तो स्टार्टअप इंडिया पूरा का पूरा खत्म हो गया। लोग अगर बैंकों में भी जा रहे हैं तो वहां उनको स्टार्टअप इंडिया के नाम पे कोई सहायता नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ इसलिए कि हम बड़े बड़े पोस्टर चमका दें, इससे अगर राजनीति अगर करना है देश के प्रधानमंत्री को, तो स्वाभाविक तौर पे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सिस्टम है उनके पास,
वो करते रहे अपना पोस्टर चमका करके। लेकिन ऐसा है कि महंगाई को कम करने के लिए हमें यह लगता है कि देश के जितने भी सारे विपक्ष के लोग हैं, प्रधानमंत्री जी को उनको बुलाना चाहिए, उनको बैठाना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, तो एक कंक्लूड जो है किसी मामले पे होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो बाथरूम में जागने से फुर्सत है नहीं, तो उन्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता तो पड़ती नहीं है। जी जी, लेकिन और एक बात है कि जिस हिसाब से काफ़ी कुछ बातें भी हो रही है, और इस बीच में अगर बात करें महंगाई की, इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ये एक बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी ने अभी महंगाई के बारे में थोड़ा सा भी चर्चा नहीं किया है कहीं भी। जी राकेश सिन्हा जी। जी, मैं पूछ रहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में चर्चा नहीं किया है, महंगाई के बारे में चर्चा नहीं किया है। जी, ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों प्रधानमंत्री जी भी महंगाई के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो ये बात को कहा कि प्रधानमंत्री जी खुद इस देश से महंगाई कम करने के लिए सेंसिटिव नहीं है। उनका संजीवनी कम से कम एक चेहरे से तो झलकना चाहिए कि हमें महंगाई कम करना है, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि प्रधानमंत्री जी को इस सबसे कोई मतलब नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी अमेरिका से लौटते हैं तो वो बिस्टा भवन में इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के किसान अगर मर रहे हैं तो उस पर को ट्वीट नहीं करते, बल्कि अब क्या मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के शादी का ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उनके गृह राज्य मंत्री के बेटे सांसद किसानों को अपने गाड़ी से रोक देते हैं तो उनका एक ट्वीट नहीं आता, उनके प्रति एक संवेदना नहीं सकता प्रधानमंत्री जी का। तो प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलेंगे तो स्वाभाविक तौर पे आप लोग ही उनको प्रमुखता से रिले कीजिएगा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये बात सही है कि देश के प्रधानमंत्री, हमें लगता है कि आज तक आजादी के बाद से आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं। जी, लेकिन काफ़ी एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जितना है जो जनता है उनके ऊपर ही आ रही है। और सब अभी अगर सोचा जाए अभी के हालत में, अभी जिस हिसाब से हाल बना है, हाल ही में क्रूड ऑयल जो है उसका दाम बढ़ा है, इसके लिए ये दाम जो बढ़ रहा है अभी इंटरनेशनल मार्केट में, जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है, इसके लिए ये हो रहा है, ये भी कुछ हद तक अभी सही है। लेकिन दाम घटने के टाइम दाम घटता नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। और आपने जिस हिसाब से बताया कि विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, और डिसेंट्रलाइज जब करेंगे तब धीरे धीरे कामों को बांट सकेंगे। काफ़ी अच्छा सुझाव है आपकी ओर से, और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित तौर पे चाहूँगा कि आगे कभी आपसे बात हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सिन्हा जी, आपको भी। जी, और ओना साथे सारान चलाया प्रदीप सिन्हा जहाँ फोन कॉल जो पड़ा लेन ताहने नवा जहाँ लेका हिसाब ते नितो नेलोक कना नवा चितर आर बांग नवा मिद लेकाते गोटा दिसोम रे नवा कथा दो उकू कातेन बनुआ दो बढ़ती आका मेना गोनों जहाँ तिस किरिंग चला कना मिटंग अड़ू जहाँ किरिंग चला कना 1 किलो 12 टाका ताहे कना तो ओना खन बढ़ती कातेन 12 टाका हुई कना। और ओना जगह रे बिलती जहाँ किरिंग चला कना उनी मा ओका 12 ताहे कना ओना 2 इसी 4 इसी हुई कना 3 गेल 9 गेल हुई कना। नवा लई रे दो कई तलांग हो एटकेटोणे बनु का सानाम हर सामा रे को नेले नवा ना एसेर चेद हुई दाड़ेआ मेनखान मेटांग हर को हो नोइना मिद लेकाते बेस पालेन मेन दाड़ाबन परकव कना हिड़िंग गया को नवा तिसो चुनावी मुद्दा बांगा बाचनाव ऑक्टर ना कथा बांग हुई दाड़ेआ नवा मेटांग बारांग एटकेटोणे कना हिड़िंगा को हर पाले नोइ नवा इदी कातेन गे जहां हर जहां चेद कथा लई का ओना रे पतियो को दोहो का गया जहां लेका हिसाब से स्लोगन मेटांग ताहे कान ताहेन बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार नौकाना कथा को आंजम लेना नवा को बाबत ते गालमाराज मेनते प्रदीप सिन्हा गोंके सला मेनखान उन अक्तो बाय एम दाड़े ओना खातिर ते गापालमारा बांग हुइला नवा बाबत ते चर्चा हुइवा जहां तिना भुर नौका के गोनोंग बढ़तिया कथा नवा बाबत ते चर्चा हुइया हड़ को बड़ाई लगती कना
मिड होड़ा पॉकेट खन पुइसा ओडक इदी कातेन उनी के आर मेधा सुविधा एमाय कना मेनतेन लई लेखान दो तीना जथाता नोआ बाबत ते आर मेधाते गापालमाराव लगती कना नोआ सानाम हड़ को उयहर दोहड़ा लगती कना चेदा से जहाँ तीन जखन मिड हड़ जहाँ चेद एमाम कना ओना दो पोलाते दो तिसो बांग ताहे को सानाम हड़ को भाबिया पोलाते 1 टाका रना चाल ले ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ नीने टाका रना सब्सिडी ले ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ नोआ को लगिन ते हो तीना तायम बिदल ते चलाआ निया धा जतो हड़ लगिन मेटांग चेतावना रना ऑक्तो कना कोरोना ना एसर मेना गया ओना दो बांगा मेनते दो बांग लेउ कना मेनखान कोरोना मेटांग बहाना नुना दिन दबी ताहेना नोंका मा बांग उयहरक कान ताहेन आर नोआ रे जहाँ तीन जखन नोआ करे टैक्स रना कथा लई हुई खान दो 2 टाका 12 पैसा खन बर्दी कातेन नितो पेगे 1 टाका हुई कना डीजल रना उयहर लगती कना तीना उतनो हुई कना नोआ इदी काते नोआ कुकली नोआ कथा नोआ आंजम लेखान दो हेवेर गे बुझेबा और रान दो हेवेर गया मेना को उनका कथा कना और ना हेवेरा रान दो ना जम हुई गया ना कारला खन हा जस्ती हेवेरा नोआ जहाँ लेखा हिसाब तो नोआ को जहाँ को आंजम या को पालन अकोय को ना बाको कुसिया कान गया नुना नुना बढ़ती कना उतनो रना कमी तिना हुई कना जुदी निजर ओड़ा दुआर रे हड़ को कोयोगा बेस्टिक ते गोटा कोण इना खान को बड़ाय दाड़े तिना उतना हुई कना तो नोआ हिसाब ते तेला रना कथा तीन जखन लई कना ओना तेला तीना ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नोआ हिसाब ते सरकार जहाँ तीना कथा मिले चे झोतो पुराव कना अडिगान लेकाना कथा मेना नोआ इदी कतेन सनाम हड़ को चिंता रे नितो मेना को और जुदी नोडे खन के बांग लैया को उनको नितो पालत बांग को बड़ाय दाड़े गनोंग जहाँ तीना बढ़ती कना जहाँ तीना नोआ चेतान रे कंट्रोल नउनंग हुई दाड़े कना नोआ कम हुई दाड़े क्या जम सुनुम 200 टाका किछि दिन लहारे 2 टाका ताहे कना 3 गेल पे इसी खन 4 इसी ताहे कना जुदी सोजे कथाñ मेना अतु दिसम रना ओना पे इसी 4 इसी खन 200 टाका हड़ नितो रोजगार बनुआ आरजाव लगिद ओकाते चलाए कमी नाला लगिद ओकाते चलाए आको डाहार बाको ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ जहाँ मांग जहाँ तीन आरजाव तहन को ओना को हन नितो कम को आरजावेआ कोरोना खातिर ते आर नितो बेड़ा रे उनको चेतान रे नुना ढेर एसर और जहाँ हड़ मेटांग आंजम ले ताहेनिñ बीजेपी रिनिñ मेटांग एमएलए आर बांग मंत्री कान ताहेने उनी मेने ताहेने 95% हड़ दो गाड़ी बाको दजो कना जहाँ 5% बेना को उनको गेको दजो कना अतु दिसम करे नौका हम मेना जहाँ को इनका रेंगेज हड़ कना को कइतलांग आको जड़ो जटो कातेन आको हिजु सेनना सुविधा बनु खातिर मेटांग मोटर बाइक तना को किरिñ आका आको मेटांग हुडी धारा ओना गाड़ी को किरिñ आका ओना इदी कातेन पेट्रोल दुल लगिन नितो बतर को बुझवा 100 खन ढेर पेट्रोल ना गनों कुकमुते बाको उयहर लेता मेनखान सरीते नेल हुयुक कना आंजमा बनुआ को बाबत हड़ को चेक लेका रिएक्शन मेना 112 के ऊपर है ना 138 पड़ रहा हमारे को तो आइल पकड़ने हो उसके बाद में 1 लीटर पूरा नहीं आ रहा 93 पॉइंट आ रहा है तो पूरा बजट बिगड़ा हुआ है यानी जो हमारी जो कमाई है वो ख़त्म हो रही है कि वहाँ गाड़ी का मेंटेनेंस है ये है वो है और कोई सुनवाई नहीं है किसी को बोलो कोई सुनने को खाली होता नहीं इसलिए हम क्या करें हम अब 40 साल से वही धंधा कर रहे भाई चलो भाई 5-25 रुपये कम बचेंगे वो हिसाब से काम कर रहे हैं नौकरी करने जाएंगे नौकरी में 10,000 के ऊपर देवाल नहीं उससे ज़्यादा भैया 300 भी कमाएंगे तो अपने नोआ मिद हिसाब ते झोतो फैमिली झोतो घारज रना बजेट के बड़ी कना नोआ नितो नोका हिसाब ते मेटांग बढ़ती खान सदाय खन गे मेना नितो जहां बस ते को चला कना उनको को भाड़ा हो बढ़ती उनको हड़ को लगी ते नितो जहां लेका हिसाब ते नोआ नेलो को नोना एसर नितो दबी ते नेल कान गया हड़ को बुझो दाड़ा कना चेत चिके कना चेत बांग आको तीरे चेत मेना ओना बांग को बुझो दाड़ा कना मेनखान अड़ी किछु मेना ओना तो तायम बाबत ते तीन जखन पालन अकोय सावता सुसरी हिजु बांग अकोय अनकान अकिलान हड़ हिजु सनाम हड़ नोआ बाबत ते चर्चा हुआ चे डाहार मेना साधारण हड़ ठेन नितो आर धिनंग बिदल ते चे डाहार मेना अकादा ओना बाबत ते हो चर्चा एकाल के जरूर गया दरबार नेल लेकिन सनाम को गया आयमा सरहाव नेल का तहन पे ट्राइब टीवी जोहार।